जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, डिफेंस सर्विसेज पैकेज यानी डीएसपी अकाउंट हम सब के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। ये सुविधा हम सैनिकों के लिए फ्री में अवेलेबल है। आज की डेट में आर्मी हेडक्वार्टर एजीज ब्रांच का 13 बैंकों के साथ डीएसपी का कॉन्ट्रैक्ट है। इन 13 बैंकों की लिस्ट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने कुछ हफ्ते पहले डीएसपी पर एक वीडियो किया था। उसमें मैंने आपको सभी बैंक्स के डीएसपी अकाउंट्स के बारे में संक्षेप में जानकारी दी थी। उसके बाद मैंने एसबीआई डीएसपी पर एक डिटेल्ड वीडियो किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इन वीडियोस के बाद मेरे पास बहुत से कमेंट्स आए। कुछ सैनिकों ने लिखा है कि ये सारे बेनिफिट्स तो बैंक उनकी मृत्यु के बाद दे रहा है, इसका क्या फायदा? तो जवाब ये है दोस्तों कि इंश्योरेंस का मतलब ही यही है। इंश्योरेंस आपके फायदे के लिए नहीं है, ये आपकी फैमिली के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए है। और क्योंकि ये इंश्योरेंस फ्री है तो मुझे नहीं लगता कि डीएसपी अकाउंट खुलवाने में हमें कोई शिकायत होनी चाहिए। कुछ और कमेंट्स आए, उनमें आपने कहा कि क्योंकि बहुत से सैनिकों का अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी में है, मुझे पीएनबी के डीएसपी पर एक अलग से वीडियो करना चाहिए। आज मैं वही करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एजीज ब्रांच के इस लेटर के बारे में बताना चाहूंगा। ये लेटर उन्होंने 4 फरवरी 2025 को निकाला है। मैंने इस लेटर के लिंक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप चाहें तो इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है और वो ये है कि मान लीजिए आपकी सैलरी किसी भी बैंक के डीएसपी अकाउंट में आ रही है। अब आप पेंशन जाते हैं और आपकी पेंशन भी उसी अकाउंट में कंटिन्यू रहती है। हालांकि अकाउंट सेम है, लेकिन आपको बैंक जाकर डिफेंस सैलरी अकाउंट को डिफेंस पेंशन अकाउंट में चेंज करना पड़ेगा। अगर नहीं कराया तो आपको डीएसपी के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। एजीज ब्रांच ने इस लेटर में बताया है कि हाल ही में ऐसे कुछ पेंशनर्स के क्लेम बैंक्स ने रिजेक्ट कर दिए हैं। इन पेंशनर्स का एक्सीडेंट हुआ और जब फैमिली ने बैंक में क्लेम डाला तो बैंक ने कहा कि क्योंकि डीएसपी को पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट नहीं किया गया था, क्लेम नहीं मिलेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी पेंशनर अपने बैंक जाकर कंफर्म करें कि उनका अकाउंट कन्वर्ट हो चुका है। और जो सैनिक भविष्य में पेंशन जाते हैं उन्हें भी यह एक्शन पक्का लेना है, वरना लाखों का नुकसान हो सकता है। तो ये तो बात हो गई इस लेटर की। अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पर, जो है पीएनबी का डीएसपी अकाउंट। पीएनबी ने डीएसपी अकाउंट का नाम दिया है रक्षक प्लस अकाउंट। रक्षक प्लस अकाउंट के बारे में 2 इंपॉर्टेंट बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1, यह अकाउंट आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अलावा और भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों पर लागू है। इन ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस लिस्ट में मैंने जेंटलमैन कैडेट्स को अलग कलर में दिखाया है। जेंटलमैन कैडेट्स वो कैडेट हैं जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे हैं। पीएनबी ने जेंटलमैन कैडेट्स को भी वो सारे इंश्योरेंस कवर दिए हैं जो सर्विंग सैनिकों पर लागू हैं। तो अगर ट्रेनिंग के दौरान किसी कैडेट की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को भी 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। और नंबर 2, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए पीएनबी ने रक्षक प्लस अकाउंट की 3 कैटेगरीज बनाई हैं। इन कैटेगरीज को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली कैटेगरी है रक्षक, जो कि सर्विंग सैनिकों के लिए लागू है। दूसरी कैटेगरी है पेंशनर, जो कि एक्स सर्विसमैन पर लागू है। और तीसरी कैटेगरी है अग्नि रक्षक, जो कि अग्निवीर के लिए लागू है। तो कहने का अर्थ यह है कि सर्विंग और रिटायर्ड सैनिक तथा अग्निवीर सभी पीएनबी में रक्षक प्लस अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन उनके बेनिफिट्स थोड़े अलग अलग होंगे। इन बेनिफिट्स के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अगर आप अपने बेनिफिट्स की समरी को पढ़ना चाहते हैं तो मैंने उन्हें इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उन्हें डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अपने मोबाइल में रख भी सकते हैं। तो चलिए अब पीएनबी रक्षक प्लस अकाउंट की सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। मैंने इस वीडियो को 3 भागों में बांटा है। भाग 1 में मैं आपको बताऊंगा कि रक्षक प्लस अकाउंट में आपको जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस की सुविधाएं अवेलेबल हैं वो क्या है। भाग 2 में बताऊंगा कि इस अकाउंट में आपको इंश्योरेंस के अलावा और क्या सुविधाएं मिलेंगी। और भाग 3 में बताऊंगा कि डीएसपी अकाउंट के बेनिफिट्स के हकदार होने की 5 कंडीशंस क्या हैं। लेकिन शुरू करने से पहले
मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, आने वाले समय में मैं आपके पर्सनल फाइनेंस पर और भी बहुत से वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वो वीडियो भी पसंद आएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। ग्रेट, तो चलिए पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक डीएसपी अकाउंट होल्डर्स को क्या क्या सुविधाएं देता है। इस बारे में मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा जो कि सभी बैंक्स के डीएसपी अकाउंट्स पर लागू है, और वो ये है कि डीएसपी में हमें प्रमुख रूप से पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है। इसका अर्थ है कि इंश्योरेंस का अमाउंट सैनिक को या सैनिक की फैमिली को तभी मिलेगा जब डेथ या डिसेबिलिटी एक्सीडेंट के कारण होती है। यह इंश्योरेंस नेचुरल डेथ या किसी बीमारी से डेथ के केस में लागू नहीं होगा। एसबीआई वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो हाई एल्टीट्यूड में होने वाली डेथ को भी एक्सीडेंटल डेथ मानते हैं। पीएनबी नहीं मानता, हालांकि एजिस ब्रांच की इस बारे में सभी बैंक से बात चल रही है। बहरहाल अभी के लिए अगर आपकी यूनिट हाई एल्टीट्यूड में जाती है और आपका डीएसपी अकाउंट पीएनबी में है तो याद रखें कि हाई एल्टीट्यूड में होने वाली इंजरी जैसे फ्रॉस्ट बाइट या हैपो को एक्सीडेंट नहीं माना जाएगा और इसलिए डीएसपी इंश्योरेंस का फायदा नहीं मिलेगा। तो चलिए अब देखते हैं पीएनबी डीएसपी अकाउंट होल्डर्स को मिलने वाले 6 बेनिफिट, और ये बेनिफिट इस प्रकार है। नंबर 1, पर्सनल एक्सीडेंट डेथ कवर। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये बेनिफिट सैनिक की फैमिली को मिलेगा अगर एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है। और कितना अमाउंट मिलेगा? तो सर्विंग सैनिकों के केस में वो अमाउंट है 1 करोड़ रुपए और पेंशनर्स के केस में है 50 लाख रुपए। इसके अलावा अगर आप पीएनबी का डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 2 लाख रुपए का कवर मिलेगा, और अगर क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो 10 लाख रुपए का एडिशनल कवर मिल जाएगा। तो ये था पहला बेनिफिट। अब आते हैं दूसरे बेनिफिट पर, जो है पर्सनल एक्सीडेंट टोटल डिसेबिलिटी कवर। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह बेनिफिट सैनिक को मिलेगा अगर एक्सीडेंट में उसको ऐसी इंजरी हो जाती है जिसके कारण वो डिसेबल हो जाता है। डिसेबल होने का अर्थ है कि उसे एक्सीडेंट में ऐसी इंजरी हुई जिसके कारण वो काम नहीं कर पाएगा जो वो एक्सीडेंट से पहले कर सकता था। और टोटल डिसेबिलिटी कवर में कितना अमाउंट मिलेगा? वो होगा सर्विंग सैनिकों के लिए मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए और रिटायर्ड सैनिकों के लिए 50 लाख रुपए। इसके अलावा एक और डिसेबिलिटी कवर है जिसे बैंक ने नाम दिया है पर्सनल एक्सीडेंट पार्शियल डिसेबिलिटी कवर। पार्शियल डिसेबिलिटी का अर्थ है कि डिसेबिलिटी 100% से कम है। सर्विंग सैनिकों के लिए पार्शियल डिसेबिलिटी कवर है मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक और रिटायर्ड सैनिकों के लिए है मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक। तो ये था दूसरा बेनिफिट। अब आते हैं तीसरे बेनिफिट पर, जो है एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर। यह अमाउंट सैनिक की फैमिली को तब मिलेगा अगर एयर एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है। इसका अमाउंट है सर्विंग सैनिकों के लिए 1.5 करोड़ रुपए और रिटायर्ड सैनिकों के लिए 1 करोड़ रुपए। चौथा बेनिफिट एजुकेशन कवर। अगर सैनिक की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो डेथ कवर के अलावा उसके बच्चों को एजुकेशन के लिए भी कुछ अमाउंट मिलेगा। यह अमाउंट होगा 5 लाख रुपए पर ईयर और यह मिलेगा मैक्सिमम 4 साल के लिए, यानी टोटल 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपीस। यह अमाउंट सर्विंग और रिटायर्ड दोनों प्रकार के सैनिकों पर लागू है। पांचवा बेनिफिट गर्ल चाइल्ड मैरिज कवर। यह अमाउंट मिलेगा बेटी की शादी के खर्च के लिए। अमाउंट होगा एक बेटी के लिए मैक्सिमम 5 लाख रुपए। सर्विंग सैनिकों को यह अमाउंट मैक्सिमम 2 बेटियों के लिए मिलेगा और मैक्सिमम अमाउंट होगा 10 लाख रुपए। पेंशनर्स के केस में यह अमाउंट केवल एक बेटी की शादी के लिए मिलेगा और मैक्सिमम अमाउंट होगा 5 लाख रुपए। तो ये थे 5 मेन बेनिफिट। अब संक्षेप में 5 एड ऑन कवर्स को देख लेते हैं। एड ऑन कवर का अर्थ है कि यह अमाउंट मेन इंश्योरेंस कवर के ऊपर मिलेगा। तो इन 5 एड ऑन कवर्स को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 1, फैमिली मेंबर्स की यात्रा के खर्च के लिए मैक्सिमम 40,000 रुपए अगर उन फैमिली मेंबर्स को सैनिक की डेथ के स्थान में यात्रा करनी पड़ती है। नंबर 2, 50,000 रुपए तक का एम्बुलेंस का खर्च और 10 लाख रुपए तक का एयर एम्बुलेंस का खर्च। नंबर 3, डेथ आफ्टर कोमा आफ्टर 48 आवर्स। इसका अर्थ है कि सैनिक का एक्सीडेंट हुआ और वो कोमा में चला गया और वो 48 घंटे से ज्यादा कोमा में रहा और फिर उसकी डेथ हो गई। तो इस केस में फैमिली को डेथ कवर के अलावा 5 लाख रुपए
एक्स्ट्रा मिलेंगे। रिटायर्ड सैनिकों के केस में ये कवर 2 लाख रुपए है। नंबर 4, सैनिक की डेड बॉडी को ले जाने के लिए मैक्सिमम 40,000 रुपए। और अंत में नंबर 5, इंपोर्टेड दवाइयों को दूसरे देश से मंगवाने के लिए मैक्सिमम 10 लाख रुपए। तो ये था पार्ट 1। अब आते हैं पार्ट 2 पर और देखते हैं कि पीएनबी रक्षक प्लस अकाउंट में एक्सीडेंट इंश्योरेंस के अलावा आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। तो इन सुविधाओं की लिस्ट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 1, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इस ओवरड्राफ्ट का अमाउंट होगा 3 महीने की सैलरी या पेंशन, लेकिन मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट अमाउंट 3 लाख रुपए होगा। नंबर 2, फ्री डिमांड ड्राफ्ट। आप कितने भी डिमांड ड्राफ्ट बनवाएं सभी फ्री होंगे, लेकिन एक डिमांड ड्राफ्ट का अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। 50,000 से ज्यादा अमाउंट के डिमांड ड्राफ्ट पर चार्जेस लगेंगे। नंबर 3, कम इंटरेस्ट रेट पर हाउसिंग, कार, एजुकेशन और पर्सनल लोन। नंबर 4, कम किराए पर बैंक लॉकर की सुविधा। और नंबर 5, यह सुविधा नेपाल के गोरखा सैनिकों पर लागू है। ये सैनिक अगर पीएनबी रक्षक प्लस अकाउंट से नेपाल में एवरेस्ट बैंक में पैसे ट्रांसफर करते हैं तो उस पर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। तो ये था पार्ट 2। अब आते हैं पार्ट 3 पर और देखते हैं कि आप कब डीएसपी अकाउंट्स के बेनिफिट्स क्लेम करने के हकदार होंगे, यानी इन बेनिफिट्स को क्लेम करने की कंडीशंस क्या है। तो इन बेनिफिट्स को क्लेम करने के लिए 5 कंडीशंस हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1, आपने इंश्योर करना है कि आपका अकाउंट डीएसपी अकाउंट है और आपकी सैलरी या पेंशन हर महीने उसी अकाउंट में आ रही है। नंबर 2, बेनिफिट्स के लिए जरूरी है कि डेथ या इंजरी एक्सीडेंट में हुई होनी चाहिए। अगर डेथ नेचुरल कारण से हुई है या सुइसाइड यानी आत्महत्या से, तो ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए इस इंश्योरेंस का नाम है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। नंबर 3, अगर एक्सीडेंट के समय सैनिक ने दारू पी हुई थी या ड्रग्स लिए हुए थे तो ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। नंबर 4, अगर सैनिक ने खुद को जानकर जख्मी किया है तो भी ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। और नंबर 5, अगर सैनिक की डेथ या इंजरी किसी अपराध के दौरान हुई है तो ये बेनिफिट्स ऑथराइज नहीं होंगे। तो ये था पार्ट 3। डीएसपी के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात है जो है क्लेम करने का तरीका, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सही समय पर क्लेम ना किया या सही डॉक्यूमेंट्स ना लगाए तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा और बहुत नुकसान हो जाएगा। क्लेम करने के तरीके और क्लेम्स में जो अक्सर गलतियां होती हैं उन्हें मैंने डीएसपी पर मेन वीडियो में कवर किया था। आप चाहें तो उस वीडियो को इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। एंड करने से पहले 3 महत्वपूर्ण बातें फिर से दोहरा देता हूं। अगर आप बाकी का वीडियो भूल भी जाते हैं तो इस 1 मिनट में मैं जो बताने जा रहा हूं उन्हें आपको हमेशा याद रखना है। ये बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1, पीएनबी डीएसपी अकाउंट होल्डर्स को जो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर तथा बाकी सुविधाएं मिलती हैं उन्हें आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल में रख सकते हैं। नंबर 2, आपने बैंक में जाकर इंश्योर करना है कि आपका अकाउंट रक्षक प्लस अकाउंट है, और जब आप रिटायर होते हैं तो उस अकाउंट को रक्षक प्लस पेंशनर अकाउंट में कन्वर्ट कराना है, तभी आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। और नंबर 3, डीएसपी अकाउंट के बेनिफिट्स की जानकारी आपकी फैमिली को भी होनी चाहिए, तो उन्हें भी इस बारे में ब्रीफ करना है। अच्छा होगा कि वो भी डीएसपी पर सभी वीडियोस को देखें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।